नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के जो प्रमुख महासागर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे आज कि जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका के पास जो इंपॉर्टेंट खाड़ियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रमुख सागरों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर उठाएंगे या एक एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे हम लोग और उस कॉन्टिनेंट को पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्टिनेंट्सों का विभाजन मतलब किन किन स्पेशलिटीज के आधार पर हुआ है और एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कैसे अलग है और किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, क्या क्या उनके बीच में बाउंड्री वॉल्स, कौन कौन से पहाड़ आते हैं, मैंने ये चीज सारी बताई कि कौन स्ट्रेट आती है, कौन सी सिटी आती है, इस्थमस के बारे में बताया है मैंने, स्ट्रेट के बारे में बताया है, सब कुछ बता रखा है मैंने। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां आप लिखा देख रहे हैं ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए ओशंस हैं मतलब महासागर हैं। वो कितने प्रमुख महासागर हैं पूरे विश्व में? वो 5 प्रमुख महासागर हैं। कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, ठीक, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और एक कौन सा बच रहा है हमारा? सदर्न ओशन। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख महासागर हैं। पैसिफिक ओशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर भी बोलते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखा देख रहे होंगे कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन, इसका क्या कंसेप्ट है? तो देखो ये बीच में आपको ये 0 डिग्री दिख रहा है, तो भाई 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, 0 डिग्री लेटीट्यूड भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में इसे नॉर्थ पैसिफिक ओशन दे दिया और नीचे इसे क्या दे दिया? साउथ पैसिफिक ओशन दे दिया। ठीक है, सेम कंसेप्ट यही है यहाँ पे। पूरा ये क्या है? ये पूरा अटलांटिक ओशन है, लेकिन इक्वेटर के ऊपर इसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन दे दिया नाम और नीचे साउथ अटलांटिक ओशन दे दिया। ठीक, यहाँ पे आप इंडियन ओशन देख सकते हैं। ये ऊपर हमारा भारत है तो नीचे इंडियन ओशन है। ठीक, और सबसे ऊपर देखो यहाँ पे जहां मैंने टिक रखा है, ये क्या है? ये हमारा आर्कटिक ओशन है। कौन सा है? आर्कटिक ओशन। ठीक है, और सबसे नीचे जो है वो है हमारा दक्षिणी महासागर यानी सदर्न ओशन। अब देखो पैसिफिक ओशन जो है मतलब प्रशांत महासागर है, वो नीचे देखो यहाँ पे भी आ रहा है नीचे, अटलांटिक ओशन भी नीचे आ रहा है, इंडियन ओशन भी ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है इस, ये जो महासागर हैं ये क्या है? पांचों महासागर क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे तुम्हारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये एक दूसरे से किसी ना किसी चीज से या तो अलग है, नहीं तो किसी ना किसी चीज से जुड़े हैं। लेकिन ये पांचों महासागर क्या है? ये एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड हैं। सदर्न ओशन, इसका दक्षिणी महासागर का नाम इसका कैसे पड़ा? इसका इसलिए पड़ा क्योंकि भाई जब ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है तो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को भी पहचान देने के लिए, क्योंकि इसके पास तो भाई पैसिफिक ओशन भी आता है, अटलांटिक ओशन भी आता है और इंडियन ओशन भी आता है, तो इसे एक अलग पहचान देने के लिए इसके महासागर को नाम दे दिया सदर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर। चलिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज पूछते हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा अगर आपको आता है तो, कि आपने ग्लोब देखा है? ठीक है, मैं पिछली ज्योग्राफी की वीडियोस में ये सारा बता चुका हूं कि जब सूरज पड़ता है तो कहां तक उसकी मैक्सिमम लाइट जाती है। ठीक है, टिल्टेड लाइट कहां तक जाती है, सब मैं बता चुका हूं आपको। आप पिछली वीडियोस में मेरा प्लेलिस्ट पढ़िए, उसे अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि इधर भाई ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, ये सभी को पता है। अब ये भी पता है कि ऊपर क्या होता है? आर्कटिक ओशन होता है और नीचे क्या होता है हमारा? एंटार्क्टिका होता है। और ये भी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं कि भाई दोनों पोल में मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में क्या है? दोनों में बर्फ जमी रहती है। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि ऊपर नॉर्थ पोल में बर्फ जमी है तो इसे तो हमने आर्कटिक ओशन नाम दे दिया, आर्कटिक महासागर दे दिया, लेकिन नीचे भी तो एंटार्क्टिका में भी तो बर्फ जमी रहती है, लेकिन इसे हमने इस एक कॉन्टिनेंट का नाम दिया। तो ऐसा क्यों? चलिए सोचिए। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो आर्कटिक ओशन में जो बर्फ जमा है वो पानी के ऊपर है। ठीक है, वही सेम इसमें क्या है? एंटार्क्टिका में क्या है? इसमें जो बर्फ जमा है वो जमीन के ऊपर है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है कि ऊपर पानी में बर्फ जमा है तो इसलिए इसे ओशन का नाम दिया आर्कटिक ओशन, और नीचे ये जमीन पे बर्फ जमा है तो इसीलिए इसे कॉन्टिनेंट का नाम दे गया एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। ठीक,
अब यहाँ पे ये जो आर्कटिक ओशन है, इसमें मैंने क्या बताया आपको, इसमें पानी में बर्फ जमी है। और यहीं पे ये देखो, ये पूरा रशिया है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, ये रशिया है। तो रशिया के ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि ये क्या करता है, ये आर्कटिक ओशन में जाके वहां की बर्फ को काट के नीचे से ऑयल निकाल रहा है। ठीक है, तो ये इस पर बहुत सारे देश इस पर आरोप लगाते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये समझे आप लोग। और यहाँ पे ये भी देख लो, देखो ये जो पैसिफिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा आपको, इधर पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा, इधर क्या है, इस पृथ्वी को मैंने क्या किया है, खोल दिया है। ठीक है, तो ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका का ये जो अलास्का वाला पार्ट है ये, ठीक है ना, तो ये किससे जुड़ता है, यहाँ पे ये रशिया वाले पार्ट से यहाँ से जुड़ जाता है। बस यहीं से मैंने क्या करा, पृथ्वी को खोल दिया है। तो जब खोल दिया है तो आधा पैसिफिक ओशन इधर दिख रहा है आपको और आधा इधर दिख रहा है। ठीक है, ये समझे। चलो अब इंपॉर्टेंट सीज और गल्फ के बारे में समझ लेते हैं, उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सी एंड गल्फ अराउंड नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका के आसपास जो इंपॉर्टेंट सीज हैं, सागर हैं और जो खाड़ियां हैं, आज हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में जो आएंगी उसमें हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो पहला है हमारा, यहाँ पे आप मैप को देख सकते हैं, पहला हमारा क्या है, गल्फ ऑफ अलास्का। अब इसका गल्फ ऑफ अलास्का, इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये अलास्का के पास में है। ठीक है, अब अलास्का के बारे में भी जान लो, ये जो अलास्का दिख रखा है आपको, ये अलास्का एक्चुअली अमेरिका का भाग है। ठीक है, मतलब अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था। और किसने खरीदा था, अमेरिका के एक सचिव हुआ करते थे, क्या नाम था जिनका, सीवर्ड फॉली। तो उन्होंने रूस से इसे खरीदा था। और जब खरीदा था इन्होंने, तो इनका बहुत मजाक उड़ाया था कि मतलब ये क्यों खरीदा गया, कि इस पे तो हर इसमें बर्फ ही ढकी रहती है, तो इसके खरीदने का क्या ही मतलब है। ठीक है, लेकिन अगर आज को देखा जाए तो अलास्का अमेरिका के लिए एक जीवन जीवन वरदान है एक तरीके से। ठीक है, क्यों जीवन वरदान है, मतलब ये भविष्य की संभावनाओं के रूप में देखा जा सकता है, तेल के साधन इसमें पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, तो यहाँ पे अलास्का के नाम के पास, अलास्का के नाम की वजह से इसे गल्फ ऑफ अलास्का नाम दे दिया गया। अब आप ये पूछेंगे सर गल्फ क्या होता है, तो देखो ऐसी वाटर बॉडी जो तीन तरफ क्या है, जमीन से घिरी होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गल्फ। ठीक है, या खाड़ी बोलते हैं। ये हम लोग जब डिटेल में कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो हम सब बताएंगे कि इस ये जैसे गल्फ ऑफ अलास्का है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे जमीन भाग हैं जो इसके तीनों तरफ आते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम आगे चलेंगे। फिर दूसरा आता है हमारा कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पे होता है, देखो ये होता है कैलिफोर्निया। ठीक है, ये पूरा क्या है, इधर कैलिफोर्निया है, जस्ट अ मिनट, ये जो पार्ट है यहाँ पे ये कैलिफोर्निया है। ठीक है, ये यहाँ पे ये लोअर कैलिफोर्निया है, ये पूरा कैलिफोर्निया है। तो अब ये जो बीच में ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे, ये होता है हमारा क्या चीज, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी होती है, मतलब गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा मेक्सिको की खाड़ी। तो भाई इधर मेक्सिको है, तो मेक्सिको के बगल में हो गया मेक्सिको की खाड़ी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा सारगासो सागर। तो सारगासो सागर यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं दूसरे मैप में दिखा दूंगा आपको। लेकिन सारगासो सागर कहाँ पे होता है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गया, तो सारगासो सागर यहाँ पे होता है, करीब कहाँ पे, यहाँ पे होता है सारगासो सागर। अब सारगासो सागर के बारे में समझ लो, इसका नाम सारगासो सागर कैसे पड़ा। दरअसल इसमें एक एल्गी पाई जाती है, यानी शैवाल पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, सारगासम। तो उसी के बिहाफ पे इसका नाम पड़ गया सारगासो सागर। ठीक है, अब चलो सारगासो सागर के बारे में एक आपको और अच्छी चीज बता दें। यहीं पर क्या है, बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। क्या है, बरमूडा ट्रायंगल, हाँ जी हाँ, वही बरमूडा ट्रायंगल जिसके बारे में पेपर में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो क्या क्या पूछा जाता है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, कि यहां से बरमूडा ट्रायंगल से जब पानी के जहाज गुजरते हैं, ठीक है, जब पानी के जहाज यहां से गुजरते हैं तो वो डूब जाते हैं। अब भाई ऐसे क्यों डूब जाते हैं, इसके ऐसे क्या है, इसमें क्या ऐसी शक्ति है बरमूडा ट्रायंगल, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा क्या है कि जहाज डूब जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, तीन इंपॉर्टेंट रीजंस जो ज्योग्राफी के मतलब विद्वान लोग मानते हैं, ठीक है, भूगोल के विद्वान लोग मानते हैं, तो उन्हें हम बताते हैं। ठीक है, पहला रीजन क्या है कि एक्चुअली ये सारगासो सागर के पास में है ये बरमूडा ट्रायंगल।
ठीक है। तो इसमें सारगासो सागर में एल्गी होता है, शैवाल होता है। तो जब जहाज चलते हैं तो एल्गी जो होता है, शैवाल होता है, वो जहाज के रोटर में चिपक जाता है। तो जब रोटर में चिपक जाता है तो क्या होता है, रोटर मतलब जो जिससे पानी वो काटता है, पानी काट के आगे जहाज बढ़ता है, तो रोटर जाम हो जाती है। और जहाज मान लो बहुत भारी हो और ये नीचे से शैवाल चिपकती रहे तो क्या होगा, ये रोटर तो बंद हो जाएंगी, पानी ये काट नहीं पाएंगे, आगे जहाज बढ़ नहीं पाएगा, और वजन ज्यादा है तो जहाज डूब जाता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे जहाज डूबने का, कि यहाँ से जो नीचे से जो लो प्रेशर विंड्स हैं, ये यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, यहाँ पे इक्वेटर के पास में, ये मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा, लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट, अभी मैंने डाली नहीं है उसके ऊपर वीडियो, ये मैं समझा दूंगा, अभी आप बस इतना समझ लो मैप में, कि जब ये यहाँ से इक्वेटर से, मतलब क्या है, यहाँ से लो प्रेशर विंड्स अपनी ऊपर गई, तो ऊपर जब ये हाई प्रेशर विंड्स बन के जब ये नीचे आई, तो हाई प्रेशर विंड्स यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ पे, ये हाई प्रेशर विंड ऊपर से नीचे आती है ये, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आई तो ये भी उसी पॉइंट को फोकस करी नीचे। भाई मान लो यहाँ पे जहाज है, तो नीचे ऊपर से हाई प्रेशर विंड्स ने, मतलब जो तेज हवाएं आ रही, उन्होंने क्या है, उन्होंने इस पे धक्का और मारती है, इस एरिया पे, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होता है, जहाज डूबने में ये हाई प्रेशर विंड्स भी मदद करती हैं, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है हमारा, ओशियन करेंट्स, मतलब इक्वेटर से जो ओशन करेंट्स आते हैं, यहाँ से इक्वेटर से जो ओशन करेंट्स आते हैं और ऊपर से जो ओशन करेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे स्पाइरल बनाते हैं वो, मतलब भंवर टाइप का बनाते हैं, और जहाज हमारा डूब जाता है। अब भंवर स्पाइरल क्या होता है, जैसे कि मान लो एक बाल्टी में तुम एक उंगली को या हाथ को ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या होगा भाई, बीच में एक कीप जैसा शेप बन जाता है, कोन जैसा शेप बन जाता है ना। तो वही, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से जहाज यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल के पास में सारगासो सागर में यहाँ पे क्या है, जहाज डूब जाता है। चलिए और आगे समझते हैं। तो अब हमारा आता है कैरिबियन सी। कौन सा आता है, कैरिबियन सी, ये दिख रहा है आपको, यानी कैरिबियन सागर, ठीक है। तो कैरिबियन सागर के बारे में आपको क्या जानना है, यहाँ पे क्या है, कैरिबियन सागर के पास यहाँ पे बहुत छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये क्यूबा, जमैका, हैती, और भी ये बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। ये लगभग यहाँ पे कितने हैं, लगभग यहाँ पे 15 देश हैं। ये सारे देश कैसे हैं, ये इनमें से बहुत सारे देश कैसे हैं, अल्प विकसित देश हैं। और इस एरिया में क्या है, तूफान बहुत आते हैं, ठीक है। और ये जो सारे देश हैं, जब ये बाहर जाते हैं संयुक्त रूप से, जब ये बाहर जाते हैं, मिलकर बाहर जाते हैं किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए, तो इन्हें जब ये बाहर जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, इन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन देशों को सारों को मिला के, इन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, क्या आपने कभी मैप में वेस्ट इंडीज को देखा है, तो आप खोजते थक जाएंगे, आपको वेस्ट इंडीज नहीं मिलेगा। तो वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज कैरिबियन सागर के पास जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, जो लगभग 15 देश हैं लगभग, वो जब आपस में मिलके कहीं दूर जाते हैं कोई कंपटीशन में भाग लेने के लिए, तो संयुक्त रूप से उन्हें वेस्ट इंडीज के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। हाँ, अगर एथलेटिक्स में जाएं तो वो अलग अलग जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जमैका, तो जमैका का कौन फेमस है, यूसेन बोल्ट, ठीक है। ये चीज समझ गए हो आप। चलो अब आता है हमारा क्या चीज, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ठीक है। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ है हमारी, इस पॉइंट पे, ये क्या है हमारी, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। अब खाड़ी में तो अंतर समझ गए ना, ये मैं बता चुका हूं आपको कि खाड़ी और प्रायद्वीप क्या होता है। खाड़ी में क्या होता है, जब कोई वाटर बॉडी तीन तरफ से किससे घिरी हो, जमीन से घिरी हो, तो वो होती है खाड़ी। और उसका उल्टा जस्ट प्रायद्वीप क्या होता है, जब कोई जमीनी भाग तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, तो वो होता है हमारा क्या चीज, प्रायद्वीप, ठीक है। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी समझ गए। फिर इधर हमारा क्या है, लेब्राडोर सी, यानी लेब्राडोर सागर। ये लेब्राडोर है बगल में, तो इसकी वजह से यहाँ पे लेब्राडोर सागर इसे नाम दे दिया गया। फिर इधर है हमारा क्या चीज, बेफिन वे, बेफिन की खाड़ी। अब बे क्या होता है, यहाँ पे BAY, वे क्या होता है, वे भी गल्फ ही होता है, मतलब इसे हम लोग बेफिन की खाड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, डेविस जल संधि। अब डेविस जल संधि कहाँ होता है, ये बीच में होती है, यहाँ पे क्या होती है, ये होती है हमारी डेविस जल संधि, डेविस जल संधि, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा, इधर देखो इस मैप में, देखो ये क्या है हमारा, ये देखो नॉर्वे दिख रहा है आपको, यूरोप में इधर ये नॉर्वे दिख रहा है ये पूरा, ठीक है। तो नॉर्वे के पास में हमने इसे नाम दे दिया क्या चीज, ये नॉर्वेजियन सी, मतलब ये नॉर्वेजियन सागर है,
ठीक है। ये तुम्हारा एरिया क्या है, ये ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के पास में ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये ग्रीनलैंड सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड, जस्ट अ मिनट, ग्रीनलैंड सी हो जाएगा, यानी ग्रीनलैंड सागर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा ब्यूफोर्ड सी। तो ब्यूफोर्ड सी कहाँ पे है, ये अलास्का के ऊपर साइड अपना ये ब्यूफोर्ड सी है। ठीक है। अब एक आता है हमारा चुकची सी, बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट। तो ये मैं आपको दूसरे मैप में दिखाता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो पार्ट कहाँ पे आता है, अलास्का और उधर जो यूरोप का पार्ट, मतलब हमारा, या कह सकते हो रशिया का पार्ट जब जुड़ता है तो उस एरिया में दिखा है। तो मैं दूसरा मैप एक मिनट दिखाता हूँ आपको, वहां पे समझाऊंगा ये दोनों चीजें। तो देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये अलास्का का पार्ट है हमारा। ये क्या है, ये पूरा अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है। ठीक है। और ये हमारा इधर क्या है, ये यूरोप का, ये रशिया वाला पार्ट है। तो यहाँ पे बीच में है बेरिंग स्ट्रेट, यानी बेरिंग जल संधि, जो किस किस के बीच में है, जो किस किस के बीच में है हमारा, बेरिंग स्ट्रेट किस किस के बीच में है, ये चुकची सी के बीच में है और बेरिंग सी के बीच में है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस में हम आपको एक एक कॉन्टिनेंट को अच्छे से समझाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है और भी अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।